सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे उठ गए हैं भाई, और मौसम बिल्कुल हसीन है। आप देख सकते हो रात भर बारिश हुई है तो मौसम काफ़ी ठंडा है, गर्मी बिल्कुल ही बहुत कम है। अब सुबह उठने के बाद अपने डॉग अपने घर के बाहर आ चुके हैं, तो आइए सबसे पहले कराते हैं डॉग को सुबह का ब्रेकफास्ट। लो भाई, डॉग को करा दिया है सुबह का ब्रेकफास्ट। अब चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर से दुकान की चाबी लेकर सबसे पहले खोलते हैं दुकान। दुकान के अंदर पहुंचने के बाद भाई सबसे पहले लाइट ऑन की, फ़ैन ऑन किया, क्योंकि दुकान के अंदर काफ़ी मात्रा में अंधेरा था। तो फ़ैन ऑन किया, उसके बाद लाइट ऑन की। अब करेंगे अच्छे से दुकान की साफ़ सफाई, तो आप बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। जैसे ही भाई काउंटर की साफ़ सफाई कंप्लीट हो चुकी थी तो मैंने झाड़ू उठाई, झाड़ू निकालने के लिए। तो मैंने देखा कि पिंजरे में आज फिर एक गणेश महाराज जी कैद हो चुके हैं। तो सबसे पहले पिंजरा उठाकर चल पड़े भाई गणेश महाराज जी को आज़ाद करने के लिए। बारिश के मौसम में शटर के नीचे से थोड़ी सी जगह बचती है भाई, जिसमें से रोज़ एक ना एक गणेश महाराज जी दुकान के अंदर एंट्री ले जाते हैं, और एंट्री लेने के बाद कुछ ना कुछ रोज़ की रोज़ नुकसान कर देते हैं। इसलिए पिंजरा लगाना ज़रूरी है भाई। तो ये चलिए पहले इनको छोड़ के आते हैं, आज़ाद करके आते हैं। जब तक दुकान पे मैंने अच्छे से साफ़ सफाई की यानी क्लीनिंग की, तब तक घर के दरवाजे पर नंदी महाराज भी पहुंच चुके थे जी। मैंने भी घर के अंदर की तरफ प्रस्थान किया। दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर की तरफ पहुंचा और सबसे पहले नंदी महाराज को चोकर के माध्यम से उसका ब्रेकफास्ट करवाने का निर्णय लिया। और भाई फिर बकेट में चोकर डालकर सुबह सुबह नंदी महाराज को कराया उनका सुबह का ब्रेकफास्ट। नंदी महाराज ने अपने ब्रेकफास्ट का एंजॉय लिया। वापस से फिर मैंने दुकान की तरफ रुख किया। उसके बाद वही सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट मेरी दुकान की टेबल पे आ चुका था। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में पपीता, जो कि एक फ्रूट है, उसका सेवन किया। साथ साथ में न्यूज़पेपर का एंजॉय लिया। आज डेट अनाउंस हो चुकी है भाई सीईटी के पेपर की। 26 और 27 जुलाई को होगा सीईटी का पेपर। एस्टेट की तारीख बढ़ा के 30 और 31 कर दी गई है। ये चीज़ न्यूज़पेपर में फ्रंट हेडलाइन थी। उसके बाद मैंने अच्छे से न्यूज़पेपर के साथ सुबह के ब्रेकफास्ट का एंजॉय लिया। उसके बाद नहा धो के पहुंच गए थे भाई शॉप पे। अब करेंगे दुकान पर पूजा कार्य को पूर्ण। तो कंटिन्यूसली बने रहना मेरे व्लॉग में, जो व्लॉग में होता जाएगा आज कंटिन्यू आप देखते रहना दोस्तों। उसके बाद दुकान में किया पूजा के कार्य को कंप्लीट, और फिर जल लेके चल पड़े थे सूर्य देवता को जल देने के लिए। फिर मैं भी जल लेकर बाहर की तरफ पहुंच चुका था, और सूर्य देवता को बाहर पहुंचकर सबसे पहले मैंने जल अर्पित किया। उसके बाद दुकान पर अंदर आया तो कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार डर्माकेटी की ऑइंटमेंट एक्सपायरी चेक करने के बाद कस्टमर को दवाई दी। थोड़ी देर के अंतराल के बाद उतरी अपने भौमिक चाचू संग बाइक की राइड लेने के लिए बाइक पर विराजमान हो चुकी थी, और बाइक पर दोनों जने राइड के लिए निकल चुके थे। उसके बाद मैं दुकान के अंदर आ चुका था। फिर दोपहर को 11 बजे आज खाना नहीं खाकर कुछ सैलेड बनाई गई, और कुछ फैट लॉस करने के बारे में सोचा गया। तो कुछ खीरे की सैलेड बनाकर सैलेड का लिया गया दोस्तों एंजॉय। आप देख सकते हैं सैलेड बिल्कुल रेडी है। इसमें कुछ थोड़ी सी बहुत दही मिक्स कर रखी है, और कुछ खीरा वगैरह है, कुछ और वेजिटेबल्स की सैलेड है दोस्तों। तो ये करते हैं अपनी सैलेड का एंजॉय। तो अपनी सैलेड बनकर रेडी, करीब करते हैं सैलेड का एंजॉय। थोड़ा बहुत वेट लॉस हो जाए, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आइए दोस्तों खाते हैं सैलेड। फिर थोड़ी देर के अंतराल के बाद दुकान पर कस्टमर का आगमन हो चुका था। उस कस्टमर को एक बॉक्स सीकोड फिश ऑयल की टैबलेट्स और 2 स्टिप ब्रूफिन 600 mg की टैबलेट दी गई। फिर अंकल जी ने एक और बॉक्स सीकोड फिश ऑयल की टैबलेट मांगी, तो वो भी दी गई। उसके बाद एक और कस्टमर दुकान पर आगमन हो चुका था। बारिश में भीगने की वजह से इस कस्टमर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो सबसे पहले नियमित रूप से अंकल जी का टेम्परेचर चेक किया गया। टेम्परेचर चेक करने के बाद उसकी बॉडी की कंडीशंस पता गई। फिर उसके बाद कंडीशन पता करने के बाद अंकल जी को दुकान के रैक से लेकर सभी मेडिसिन डोज के हिसाब से कटिंग करने के बाद एक्सपायरी चेक करने के बाद अंकल जी को दवाइयाँ दी गई। उसके बाद अंकल जी ने पैसे दिए और दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। फिर दोपहर को तकरीबन 1 बजे अजित राठ के व्लॉग के साथ नियमित रूप से मैंने खाने का एंजॉय लिया। आज खाने में कुछ दाल और थोड़ी सी रोटी थी, यानी 2 रोटी और दाल के साथ आप दोपहर के खाने का एंजॉय लिया। आज खाना काफ़ी कम मात्रा में खाया गया, क्योंकि थोड़ा बहुत फैट लॉस करने का मन है, क्योंकि बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अजित राठ के व्लॉग के साथ खाने का एंजॉय लिया। उसके बाद दुकान पर कस्टमर पहुंच चुका था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार फोराकोट 400 mg रोटा कैप्स के कैप्सूल दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद उस कस्टमर को कैलकुलेट करके उन दवाइयों के पैसे बताए। अंकल जी ने दवाइयों के पैसे दिए और अपनी दवाइयाँ लेकर गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुके थे। थोड़ी देर के अंतराल के बाद मौसम सुहावना हो गया था और रिमझिम बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। बारिश तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन हवा की वजह से बारिश पूरी तेज़ नहीं हो पा रही थी।
थोड़ी देर के अंतराल के बाद बारिश में ही विपिन भैया का दुकान पर आगमन हो चुका था। वो खेत में कुछ काम कर रहे थे, लेकिन बारिश आने की वजह से वो काम बीच में रोकना पड़ा, तो वो दुकान पर पहुंच चुके थे। फिर सभी मित्रगण दुकान पर पहुंच चुके थे। थोड़ी देर के अंतराल के बाद बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी और गली में पानी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। बारिश कम होने के बाद सभी मित्रगणों ने कुछ फास्ट फूड मंगवाने का प्रोग्राम बनाया। तो मुकुल जी रविंद्र भैया की स्कूटी लेकर जाने के लिए बाहर चले, तो स्कूटी ने कुछ अलग ही रुख दिखाया। स्कूटी स्विच ऑन होने के बाद चल तो रही थी, लेकिन सिर्फ रिवर्स ही चल रही थी। ये चार्जिंग की सस्ती स्कूटी लेने का नतीजा है, जो कि थोड़ा बहुत पानी लगते ही अपने अच्छे से रिएक्ट नहीं करती और एक अलग ही मोशन में चलने लग जाती है। फिर शाम को छोटू भैया का दुकान पर आगमन हो चुका था और साथ साथ भौमिक भैया भी दुकान पर ही अवेलेबल थे। फिर दोनों ने बैठकर शाम को चटपटी हजमोला का मजा लिया। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज को फॉलो करते हैं। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।